हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं अभी तक आपको लेग पेन सुन्न होना, इसमें दर्द होना, इन सब के बारे में आपको मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज मैं आपको हाथों की सुन्नता और हाथों में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, टेनिस एल्बो और रिस्ट में दर्द होना, पूरे हाथ में दर्द बने रहना, सुबह में उठने में सुन्न होना, उंगलियां सुन्न होना, इन सब के लिए मैं आपको आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए सुन्नता का कारण क्या है। देखिए, सुन्नता का कारण है या तो आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं जो आपका लीवर पचा नहीं पाता है, तो वो सारा फैट बन के आपके यहाँ पे जॉइंट्स में जमता है, जमा होता है, ठीक है, और वेन्स में जमा होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये बेड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, रक्त संचरण में अवरोध उत्पन्न होता है, ब्लड सर्कुलेशन में कमी होती है, बाधा होती है, तो उसकी वजह से आपका ऐसा पेन करता है। और जो है दूसरा इसका रीज़न है, अगर बहुत आप हाथ ऐसे कर कर के रहते हैं दिन भर, तो वो जो है आपका यहाँ से खिंचाव हो जाता है पैदा, उससे भी आपके दर्द यहाँ पे महसूस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट देख लीजिए आप। देखिए, हम दोनों टाइप की एक्सरसाइज करेंगे। एक तो सुन्नता के लिए हम हाथों को अपने स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे, ठीक है। एक तो आप यहाँ से आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं, दूसरा आप अपने लीवर को, पेंक्रियास को स्ट्रॉन्ग बना के, उन्हें हेल्दी रख के आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं। दो रीज़न है, ठीक है। तो ये दो जो है दो महत्वपूर्ण वो है बातें जिनसे हम अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं। और हाथों की सुन्नता, उंगलियां दर्द करना, ट्रिगर फिंगर्स। देखिए, अभी मेरे एक मसला सामने आया था, एक लेडीज़ को ट्रिगर फिंगर्स था, उनकी फिंगर्स यूं हो जाती थी, तो यूं होने में दिक्कत आती थी, ठीक है। तो वो यहाँ से उनको पेन करती थी। ये भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से ही होता है। कहीं ना कहीं आपकी वेन्स दब रही हैं, वो चोक हो रही हैं। तो उनके लिए मैंने एक तो आपको चूना बताया। अगर आपके पथरी की हिस्ट्री नहीं है, स्टोन फार्मिंग की ब्लेडर में या किडनी में, तो आप चूना ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी। सुबह सुबह में आप उठते हैं, उंगलियां आपकी सुन्न हो जाती हैं, ठीक है। मोबाइल भी इसके लिए रीज़न है। अगर आप मोबाइल पकड़े रहते हैं तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। तो आप मोबाइल थोड़ा सा रख के और फिंगर्स अपनी चलाइए, तो भी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा होती रहती है, दिन में भी, रात में, तो वो एक फिर वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। उसके लिए आप ये अपने लीवर और पेंक्रियास को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हेल्दी बनाइए। और जो है अपने हाथों की, पूरे हाथों की आपको एक्सरसाइज करना रहेगी। किसी का शोल्डर पेन होता है, किसी का यहाँ से हाथ दर्द करता है, यहाँ से दर्द करता है, ठीक है। तो सबके लिए देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई बातें किए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, फिंगर्स चला लीजिए अपनी, फर्स्ट। सेकंड देखिए, आप करेंगे एक बार प्लस एक बार आप अंगूठा अंदर रख के बंद करेंगे। तो देखिए, ऐसे करने से आपका लीवर ठीक होगा और हाथों की पूरी नसें खिंचाएंगी, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। देखिए, लीवर स्ट्रांग होगा, लीवर स्ट्रांग होगा, हाथ स्ट्रांग होंगे, लीवर स्ट्रांग होगा, हाथ स्ट्रांग होंगे। तो दोनों से मिला के आपका कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होगा और ये जो चोक नसें हैं वो ठीक होंगी आपकी धीरे धीरे से। जो ब्लड क्लॉटिंग्स छोटे छोटे बनने लगे हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, वो आपके आगे निकल जाएंगे और आपकी चोक नलिकाएं खुल जाएंगी। तो देखिए, ये लीवर के पॉइंट है। देखिए, मैं डायबिटीज़ के लिए भी आपको बताती हूँ, ये वाला ऐसे करना आपको। तो इसमें सारे आपके लीवर और पेंक्रियास के पॉइंट होते हैं यहाँ पे, स्टोमक के, लीवर के, पेंक्रियास के, जो तीनों मिलके आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं और आपको हेल्दी बनाते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये आप ये कर लीजिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक बार अंगूठा अंदर रख के, एक बार ऊपर रख के, एक बार अंदर रख के, ये आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है, ठीक है। बहुत अच्छी है, आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बना रही है, हेल्दी, और आपके हाथों को भी स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज हो गई। क्या करना है देखिए, हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध लेना है और सांस लेते हुए पीछे ले जाना है, फिर छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे,
अब इसमें ये देख लीजिए आपको 10 टाइम्स करना है कम से कम, लेकिन इसमें देख लीजिए आपको अगर हार्ट पेशेंट हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आप धीरे से सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं, नए सीख रहे हैं, अभी अभी नया कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए कि बस हमारा हाथ यहाँ तक जाएगा, तो आप हाथों को यहाँ तक ले जाइए। देखिए मैं तो सांस लेते हुए देखिए मैं इतना पीछे ले जा सकती हूँ क्योंकि मैं करती रहती हूँ, मेरे मसल्स को पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ वर्क होने वाला है, लेकिन आपके मसल्स को नहीं पता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, नए कर रहे हैं तो आप धीरे से सांस लीजिए, आगे ले जाइए, छोड़िए। तो ये 2-3 लोग ध्यान रख लीजिए। तो अगर आप नए कर रहे हैं तो धीरे धीरे से कीजिए। देखिए 5 दिन बाद फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और पीछे तक ले जा सकते हैं, नहीं तो आपके यहाँ पे जर्क आ सकता है, आपके शोल्डर ज़्यादा पेन कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट को सांस ज़्यादा नहीं रोकना होती है, सांस ज़्यादा ज़ोर से नहीं लेना होती है, इसलिए वो लोग भी थोड़ा सा धीरे धीरे करें ऐसे। और नॉर्मल व्यक्ति है वो ठीक है फ्रेंड्स। ये हुई 2 क्रियाएं मैंने आपको बताई है। अब थर्ड इसमें देख लीजिए। देखिए हम सारा ये हाथों की शून्यता खत्म करने के लिए, हाथों को स्ट्रांग बनाने के लिए, उंगलियों में शून्यता खत्म करने के लिए, ट्रिगर फिंगर्स, टेनिस एल्बो और शोल्डर पेन, इन सब के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हाथ रख लेंगे और दोनों गोल घुमाएंगे कंधे। देखिए धीरे धीरे क्या है, आपका एज के साथ आपके कंधे भी ऐसे लटक जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स अपना काम करता है। प्लस आप उसको उठाने के लिए कोई क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आगे आगे हाथ करके सारे काम करते हैं, आप पीछे कभी नहीं ले जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पीछे भी इसे ले जाना चाहिए। उससे 2 चीज़ें होती हैं, आपका हार्ट भी स्ट्रांग होता है, अच्छे से पंप करता है, क्योंकि उसको स्पेस मिलता है। आप जब ऐसे करते हैं तो हार्ट को, लंग्स को स्पेस मिलता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे रहते हैं तो हार्ट और आपकी वो सुकड़ता है, श्रिंक होता है, उसे स्पेस कम मिलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से वो अच्छा करेगा, उसमें ऑक्सीजन पंप कैसे होगी अच्छे से। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऐसे कर लीजिए, अब इसको अपोजिट घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। बिगिनर्स हैं तो 5 टाइम्स दोनों, ठीक है। अब देखिए इसमें फोर्थ देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोनों फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लीजिए, अपने हाथों के पीछे रख लीजिए और देखिए सिर से हाथों को पीछे पुश कीजिए और हाथों से सर को आगे पुश कीजिए। दोनों को एक दूसरे से प्रेशर लगाना है और कंधों को भी पीछे धकेलना है। देखिए 3 पार्ट होते हैं ये एक तो कोहनियाँ पीछे जाएंगी आपकी, और हाथों से सर को प्रेस करना है और सिर से हाथों को प्रेस करना है। देखिए हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी वेन्स होती हैं, वेन्स का गुच्छा होता है पीछे, जो आपके बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है। तो सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, जैसे आपका सर्वाइकल ठीक होगा, आपका उससे थायराइड ठीक होगा, और आपके ये कंधे के मसल्स और ये सारे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आप कर लीजिए, इसको आप 30 सेकेंड्स रोक रोक के कम से कम 3 बार रिपीट कर लीजिए। देखिए आप बिगिनर्स हैं तो इतने ले जाइए, कंधे पूरे पीछे मत ले जाइएगा, कोहनियाँ पूरी पीछे मत ले जाइए, नहीं तो वही आपके कंधे में, शोल्डर में दर्द हो सकता है। और अगर आप करते रहते हैं एक्सरसाइज तो अपने कोहनियों को पूरा पीछे खींचने की कोशिश कीजिए। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, आपके सारे उंगलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो आप पूरे सब अपने हाथों में ऑयल लगा लीजिए, पहले ऐसे ऐसे रब कीजिए पूरे, क्योंकि हाथों में भी आप जानते हैं पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्लस ऐसा करने से आपके रक्त संचरण में सुधार होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। तो ये देखिए हाथ जब तक आपके बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाते तब तक आप इसको रब करेंगे। अब अगर आपका जो पार्ट दर्द कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा जब हाथ गर्म हो जाते हैं तो जहाँ भी आपके दर्द कर रहा है आप वहाँ पे सिकाई इसकी कर सकते हैं। देखिए सेल्फ एनर्जी कहते हैं इसे, अपनी एनर्जी खुद अपने अंदर लेना, और उससे ये पेन किलर का काम करती है, आपके दर्द को एकदम से दूर कर देती हैं। तो एक ये हुआ, फिर आप ऑयल आपने लगा लिया, आप सारे फिंगर्स को ऐसे 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 मसाज कर लीजिए, सारे फिंगर्स की।
बहुत अच्छी मसाज है फ्रेंड्स, ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, हाथों की सुन्नता ख़त्म करने के लिए, शोल्डर पेन, एल्बो, टेनिस एल्बो, रिस्ट में दर्द, कलाइयों में दर्द, झटके आना और उंगलियां सुन्न पड़ना, ट्रिगर फिंगर्स, इन सब के लिए बहुत अच्छी है। देखिए अब ऐसे कर लीजिए, आपने 10 फिंगर्स को मसाज कर ली, अब ये पीछे से मसाज दे लीजिए, सारी उंगलियों में अपनी दूसरे हाथ की फिंगर्स फंसा के ऐसे ऐसे कर लीजिए। देखिए आप रिंग्स वगैरह उतार दीजिएगा और हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा, नहीं तो रेशेस पड़ सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए। अब इसमें देखिए लास्ट में बताती हूँ ताली, बहुत अच्छा है, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं और ब्लड आपका फास्ट चल रहा है, पूरी वेन्स में दौड़ रहा है। तो जब ब्लड की गति तेज होगी, सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, तो आपके अपने आप क्लॉटिंग घुल जाएंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।